तो इसमें कहा गया है थर्ड में, थर्ड का कौन सा है, थर्ड का थर्ड कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स। हमने मान लेंगे ईच बैट का मतलब 1 बैट का कॉस्ट मान लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितना मान लें, रुपया x। कॉस्ट ऑफ, अब क्या दिया है, बॉल दिया है तो बॉल का मान लेते हैं कितना, रुपया y। समझ गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। केस 1 में क्या दिया गया है, दिया हुआ है 7 बैट्स मतलब 7x। अरे एक बैट का x रुपया है तो 7 बैट लेंगे 7x हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। बॉल कितना है, 6 बॉल लेना है 6y और टोटल कॉस्ट जो हो गया वो क्या है अपने पास 3800। केस 2 में ऐसे लिखेंगे कितना, 3 बैट मतलब 3x और 5 बॉल 5y इक्वल टू कितना लिख देंगे। ये सवाल अपने को कई सारे मेथड हैं, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, लेकिन अपने को मान लो सब्स्टिट्यूशन से करना है। ठीक है, तो अगर इसको सब्स्टिट्यूशन से करना है, इसको 1 लेंगे, इसको 2, इन दोनों में तुम्हें सबसे अच्छा जो लगता हो उसको पकड़ लेंगे हम। तो इजी कौन लग रहा है, जैसे यहाँ 7 6 है, यहाँ 3 5 है, तो ये इजी लग रहा है। तो हम लिखेंगे इजी वाले से फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हम अगर लिखते हैं 3x + 5y = 1750। तुम्हें जो अजीब सा लगता हो उसको उस साइड कर दो। तो ये 5 बड़ा लग रहा है, उसको उस साइड कर देते हैं। 3x को भी उस साइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो हम 3x को यहीं रहने देते हैं। समझ लो बालक कॉन्सेप्ट, नहीं तो आएगा नहीं। यह है, इसको इस साइड करेंगे -5y आएगा। 3 इधर से इनटू में है, अपॉन में आ जाएगा। तो बच्चे गलती क्या करते हैं मैं बताता हूँ। देखो गलती प्रियम जैसे बच्चे कर देते हैं, ये 5y को जब इधर ले जाते हैं ना, वो साइन चेंज नहीं करते। यहाँ क्या लिखते हैं +5y, ठीक है। और ये 3 इधर ले जाते हैं तो यहाँ इनटू में है, इधर ले जाके प्लस कर देते हैं वो, ठीक है। ये सोचते उधर जाएगा प्लस या माइनस हो जाएगा, जबकि ये अपॉन में होता है। गलती यहाँ हो जाती है एक। तो ये है थर्ड। ये किससे आया है, सेकंड से। जब ये सेकंड से आया है तो हम फर्स्ट में रखेंगे। समझ गए कि नहीं, नहीं समझे। पुट x = 1750 -5y / 3 इन किस में, इन इक्वेशन किस में, फर्स्ट में पुट कर दो। आराम से पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो x यहाँ है फर्स्ट का, 7 एजीटी लिखेंगे, x के प्लेस पर क्या रख देंगे ये, तो यहाँ लिखते हैं 7 और x के प्लेस पर रखेंगे 17 50 -5y / 3। समझ गए। अब यहाँ पर रखेंगे 6y एजीटी रहने दो, 338। अभी देखो प्रियम कहेगा यहाँ तक कर लिया था मैंने, कहो नहीं करा था। हाँ वही तो देखो
देखो अब यहाँ पर क्या होगा, ये 7 3 से नहीं कटेगा, इस 7 का इस पूरे में इंटू कर देना है, ठीक है। तो 7 का इंटू करेंगे, 7 0 0, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, समझ गए, 7 5 जा 35, y और 3 ऐसे अपॉन में लिख देना। अरे आया कि नहीं, देख लो, बच्चे सोचते हैं ये सब तो मैं कर लूँगा, वहाँ एक एक नंबर गलती कर देते हैं होशियार बनने के चक्कर में। ये हो गया, यहाँ तक भी कर लिए होगे तो, अच्छा यहीं अटक गई थी। चलो 7 का यहाँ अंदर इंटू होगा, नहीं आया, 3 का इंटू इसमें होगा, एलसीएम लेके फिर पूरे के नीचे 3 आएगा, फिर इस 3 का इंटू यहाँ पर होगा। समझ गए कि नहीं समझे? कॉन्सेप्ट समझो, नहीं कुछ कर नहीं पाओगे। तो 3 का मैं 6 में कर देता हूँ, फिर अपॉन 3 का इसमें कर देता हूँ, 3 ख़त्म, ठीक है। तो बताओ यहाँ 3 का इंटू करूँगा कितना आएगा, 3 का 6 में इंटू होगा 18, तो यहाँ लिख देते हैं 9450, ठीक है, -35 एज इट इज रहेगा। 3 का इंटू 6 में होगा कितना हो जाएगा, 18y। अब 3 का इंटू कहाँ होगा, यहाँ पर 3 का इंटू आता है ना, करेंगे कितना होगा 3 का इंटू, इसमें 2 0 ऐसे ही लिख देना, ठीक है। 3 में 0 का होगा, फिर 3 में 0 का होगा, 0 है, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और 2 11। नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन जिसका बड़ा होगा वो आएगा, तो साइन माइनस का बड़ा है। 18 यहाँ से माइनस करो कितना आया, 17, 17 माइनस का 17y। अरे आया कि नहीं आया, नहीं आया, क्या कर रहे हो, तुम्हारे में नहीं दिया है क्या, तब क्या पूछ रहे हो उससे। अच्छा देखो, ये इधर ला जाके क्या करो, माइनस करो, यहाँ पर प्लस है तो कितना हो जाएगा, 1140 0 माइनस 9450। समझ गए कि नहीं, अरे नहीं समझे क्या। अब माइनस करो इन दोनों को, हमेशा याद रखना अगर y की वैल्यू या x की वैल्यू माइनस में आ रही है, किस में, माइनस में आ रही है तो गड़बड़ है। यहाँ ने, हाँ वही तो, रुको, हाँ रुको, देखो यहाँ पर जो है सिस्टम ने गलत कहाँ हो रहा है, देखो 7 यहाँ पर y लिखेंगे, इन दोनों को माइनस करो तो कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे कितना आएगा 5, और इधर कितना 13 से जाएगा 4, फिर यहाँ पर कितना आया 1, ठीक है, ये इतना ही आएगा। देखो ये 0 से 0 गया, यहाँ पर फिर 5 आया, 4, ये बनेगा 13, 13 से ही जाएगा कितना आएगा 9, ठीक है, 10 से 1 जाएगा इतना, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर ये चीज़ आ गई प्लस, क्या आ गए, अगर मैं y इक्वल टू निकालूंगा तो 1950 बाई आ जाएगा -17। कभी पैसा या रुपया माइनस में आने लगे, समझ जाना तुमने गलत करा है। समझ गए कि नहीं, नहीं समझे, तो मतलब हमने गलत किया हुआ है, यहाँ ये बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए, तो मतलब जो ये आया है यही गलत है, ठीक है। तो यहाँ इंटू करते हैं, कितना आ गया 12,250,
समझ गए। तो ये 12,250 आया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 12,250, फिर यहाँ क्या लिख देंगे 12,250। फिर अब 12,250 में से इसको माइनस करो तो बताओ कितना आएगा। माइनस में आएगा जो भी आएगा, 0 से 0 यहाँ लिखोगे, 5 यहाँ लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ जाएगा नहीं, यहाँ 8 लिख दोगे कैरी लेकर, फिर कितना आ गया 850, सही है। ये 850 आया, वो भी माइनस का। अब तुम देखोगे कि ये माइनस का जो 850 आया है, ये माइनस माइनस कैंसिल, 50 रुपये आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे। कभी एरिया या कुछ ऐसी चीज़ें लेंथ ब्रेड्थ हाइट माइनस में आने लगे, समझ जाना हमने यहाँ कुछ न कुछ क्या कर दी है, गड़बड़ी। समझ गए कि नहीं। फिर इसको करेक्ट करना ही पड़ेगा तभी आएगा। y = 50 आ गया। y की वैल्यू जो 50 निकली है, मतलब एक बॉल का रेट कितना है 50 रुपये। ये भी हमेशा याद रखना है। मोस्टली क्वेश्चंस में जब भी ये 50 आया न, बैट का रेट उससे ज़्यादा ही रहेगा। कभी तुम्हें अगर ऐसा निकल गया कि बॉल का रेट ज़्यादा हो गया, बैट का कम हो गया, तो थोड़ा एक बार सोचना। समझ गए। तो यहाँ हम रखते हैं इसको, तो यहाँ रखते हैं 1750 -5 × 50/3। y की वैल्यू जो निकली है वो थर्ड में रख दो। फर्स्ट सेकंड में भी रख सकते हैं, लेकिन थर्ड में रखना इजी है। समझ गए कि नहीं। तो 50 का यहाँ इंटू करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1750 - 250/3। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा 1500, और यहाँ 3 से डिवाइड कर देंगे 500। मतलब एक बैट का रेट कितना है 500, और एक बॉल का रेट कितना है 50 रुपये। समझ गए। कभी तुम्हें लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ये रेट, एज कभी माइनस में आने लगे, समझ लेना हम सवाल गलत कर रहे हैं। समझ गए कि नहीं। कहीं न कहीं गड़बड़ी कर दिए। नहीं आया, आ गया ना। तो 3.2 का कुछ और पूछो। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि ये सब जो है ना आरडी फारडी हो गए या दूसरी चीज़ें हो गई, ये सब सॉल्व तब तक ना करो जब तक तुम्हें एनसीईआरटी अच्छे से बनने ना लगे। समझ गए कि नहीं। नहीं समझे तो एनसीईआरटी पूरे सवाल बन रहे हैं। हाँ, ये अभी रहने दो। समझ गए, बता दूंगा मैं। हाँ, कौन सा फर्स्ट का 6 देखो। केवल एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। किसी बुक का सवाल हो जाएगा, मैं सब बता दूंगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बालक। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, दूसरी बुकें करने लगते हो और एनसीईआरटी के ही सवाल नहीं बन रहे हैं अपने से। क्या मतलब का है, नहीं समझे। तो तुमसे कुछ नहीं बनता फिर, और पेपर में एनसीईआरटी मान लो सवाल आ जाता है तो कर नहीं पाते हम। जैसे ये 6th है, फर्स्ट का 6th 3.2 का कॉन्सेप्ट यही रहता है, चाहे जो सवाल आए। by3 = -2 इक्वेशन 1 है ये। x/3 + y/2 13/6। ये क्या है सेकेंड। क्या काम करेंगे अब इसको। ये अजीब गरीब देखने में लग रहा है, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे पहले। ठीक है, 3 का यहाँ इंटू कर दो, 2 का यहाँ। ठीक, तो 3 का यहाँ होगा तो कितना हो जाएगा 9x, 2 5 जा 10y, नीचे रहेगा 2 × 3 मतलब 6। 2 × 3 लिखोगे 6 और बराबर -2। ये 2 में 6 का इंटू हो जाएगा -2 में, उस साइड जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया -12। ठीक है, ये भी इक्वेशन 1 ही है। सेम ऐसे ही इधर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ।
2x 3y और 6 यहाँ इंटू होगा 6 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2x 3y इक्वल टू 13। समझे कि नहीं? ये भी 1 ही है। आया कि नहीं? आ गया। अब जो तुम्हें इजी लग रहा हो उससे ले लेंगे। तो कौन सा इजी लग रहा है? सेकेंड। समझ गए? तो फ्रॉम जो मैंने बताया बस उसी को अपने को करना है। इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से अगर हम लोग लें तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो तुम्हें खराब जो लगे, जो बड़े नंबर लगे उसको उधर कर देना। तो बड़ा नंबर कौन लग रहा है? 3y। तो क्या लिखेंगे? 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। तो फिर x इक्वल टू कितना लिखेंगे बालक? कितना लिखेंगे? x इक्वल टू कितना लिखेंगे? इक्वल टू समझ नहीं पाए। जैसे यहाँ 3y को इधर करा, ठीक है, फिर बचा 2x। मुझे तो x चाहिए तो क्या करें? x को नीचे रख देंगे। तुम समझ नहीं रहे हो, मतलब जीवन का आनंद ले रहे हो। हाँ, क्या करेंगे बालक? हाँ, ये 2 यहाँ नंबर जो है ना इस साइड चला जाएगा। नहीं समझे? हाँ, यही तो अभी पिछले वाले में बताया था। इसीलिए तो अपने को आ नहीं रहा है बालक। कह रहे हो ना सब्स्टिट्यूशन नहीं आ रहा है मुझे, यही रीजन है, क्योंकि तुम समझना नहीं चाह रहे बालक। बहुत ईजी मैं बता रहा हूँ। हर टीचर अलग अलग चीज़ से बताएगा, अलग अलग लोगों से पढ़ोगे, अलग अलग तरीके से बताएंगे उसको। कोई कहेगा किसी को भी ले लो, कोई भी किसी को लिखे कर देता है। समझ गए? तो तुम हमेशा कन्फ्यूज रहोगे। तो मैं तो कहता हूँ ईजी वाला लो। तो ये हार्ड 3y नंबर बड़ा है, उस साइड करो। जाओ, बन रहे कि नहीं? तो कल आगे करेंगे फिर। ये इस साइड माइनस हो जाएगा, 2 अपॉन में हो जाएगा यहाँ। तो कितना हो जाएगा? बाई 2। समझ गए? ये कौन सा इक्वेशन मारेंगे? 5वां इक्वेशन। कौन सा? हाँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कौन सा इक्वेशन मानेंगे? 3rd। समझ में आया? अब इसके बाद कौन सी स्टेप करेंगे? पुट। अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा। x इक्वल टू 13x माइनस, ये तो गलत लिखवा दिया, 13x है ही नहीं। 13 माइनस कितना? 3y अपॉन 2। इसका क्या करना है? फर्स्ट में x की जगह पुट करना है। फर्स्ट में ही क्यों पुट करेंगे? हाँ, ये सेकेंड से लिया था, नहीं समझ पाए? इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं फर्स्ट से लिया होता तो किस में पुट करता? सेकेंड में। अरे नहीं आया प्रियम बाबा? आ गया ने? तो ऊपर वाले में हम पुट करेंगे x की जगह। तो यहाँ है 9, x की जगह लिख देते हैं 13 माइनस 3y बाई 2 इक्वल टू कितना? माइनस का 12। समझ गए कि नहीं? अरे नहीं समझे? समझ गए? गलत लिख रहा हूँ तब भी समझ रहे हो तुम लोग? हाँ, 10 कहाँ गया? 10y कहाँ गया? हाँ, कैसे समझ रहे हो? गलत ही समझ रहे हो मतलब। 10y इक्वल टू माइनस 12। समझ गए प्रियम? अब मैं लिखूंगा गलत और मारूंगा जो नहीं बताएगा, ठीक है? हाँ, देखो ये सही है, सही है नहीं? ये देखो 9 का इंटू यहाँ होगा कि 2 में होगा? कहाँ होगा? 9 2 जा 9 का इंटू 2 में हो जाएगा। तब किस में होगा? 13 में और 3 में। 13 9 जा, बचपन से टेबल भूल गए हैं हम, अब क्या याद रहेगा? समझ गए? 2 यहाँ ऐसे ही रहेगा। अब इस 2 का क्या होगा प्रियम? 10 में इंटू फिर क्या करेंगे?
2 का इंटू कहाँ होगा? 10 में और 12 में, दोनों में। समझ गए कि नहीं? पहले 10 में इंटू करेंगे तो अपॉन 2 आ जाएगा, फिर 2 का यहाँ कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा। नहीं आया? समझ गए? नहीं समझे? 2 का इंटू यहाँ 10 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 117 माइनस 9y 20y इक्वल टू माइनस 24। नहीं आया? अरे 2 का इंटू 10 में हुआ 12 में, ख़त्म। 2 नहीं आया? अरे नहीं आया क्या? आ गया? वेरी गुड। कोई बोलेगा नहीं, चुपचाप बस देखो, केवल जब पूछूंगा तभी बोलना। माइनस 24 सही है? सही है? हाँ सही है वाले? सही है? गलत है? डिंडवा कहाँ गया है? सही कैसे हो गया? वो गलत लिखा है मैंने। 9 से 20 में से 9 माइनस में। हाँ यही तो गड़बड़ी है। माइनस माइनस प्लस नहीं, माइनस माइनस ऐड होगा बालक। तुम लोगों ने ध्यान नहीं, यही तो गलती करते हो बालक, तुम लोग यही गलती करते हो। तुम लोग सोचते हो 9 माइनस 20 क्या लिख दें? 11, जबकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस प्लस नहीं ऐड होंगे। क्या होंगे? ऐड होंगे। जब ऐड होता है तो माइनस का ही साइन रहेगा, तो कितना हो जाएगा? 29। नहीं आया? अब आ गया होगा। ऐसी गलती करोगे इसीलिए नहीं आता तुम लोगों को। नहीं आया प्रियम बाबा? आ गया ना? आया कि नहीं? अब ध्यान देना, अगर तुमने आगे पीछे देखा कहानी खत्म। ठीक है? देखो ये इस साइड ले जाएंगे तो लिख देंगे 29y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 117। जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ये सही है? हाँ? कहाँ? ये क्या बोल रहे हैं? तुम बताओ अलग। सही है? हाँ? क्या बात कर रहे हो? ये तो इधर चला गया है। क्या होगा? सही है? 20 आगे के मतलब 29 के आगे जो माइनस है वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है? नहीं समझे? ये माइनस नहीं जाएगा, ये माइनस हटा देते बच्चे। नहीं समझे? यहाँ प्लस रहेगा, प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा, माइनस लिखेंगे। ये उस साइड गया, यहाँ प्लस था तो उस साइड गया माइनस है। नहीं आया? आया कि नहीं आया? ध्यान देना सब लोग। देखो आ जाएगा। आएगा क्यों नहीं? बहुत इजी चैप्टर है ये। 7 4 11 और 7 4 11 ही होगा। हाँ प्लस, अरे प्लस, अरे बेइज्जती कर, फिर माइनस होगा क्या? ये प्लस होगा ना, मतलब ऐड होगा। ध्यान देना। ठीक है? हाँ 140 समझ गए? 141 आ गया, वो भी माइनस का। किसका आएगा? तो y इक्वल टू, ये चाहो माइनस माइनस ऐसे भी कैंसिल कर दो, दोनों साइड अगर माइनस रहे तो कैंसिल हो जाता है। 141/29। अब बच्चा सोचता है मुझे 29 का टेबल आता नहीं है। बात सही है। 29 का उसमें जाएगा कैसे बालक? जाएगा क्या? 29 के टेबल जाएगा। 9 के टेबल में कब 1 आता है तो 9 9 जा 81 आएगा। और कभी आता है क्या? नहीं आता। तो 9 बार में तो वैसे भी नहीं जाएगा। तो देखो इसका आंसर बुक का है। देखो तुमने पूछा था ना। आंसर नहीं दिया? ये कैसे बतिया रहा है? आंसर नहीं दिया। हाँ देखो इसका यहाँ करा 9 आया, इसका यहाँ करा कितना आया 10, यहाँ आया 6, 6 का यहाँ इंटू हुआ 12, 2 का यहाँ करा 3 का यहाँ करा 3y, 6 से 6 कैंसिल, यहाँ तक सही है। इसको देखो इस साइड करा हमने। जब ऐसे कभी अजीब गरीब आंसर आने लगे
तो एक बार फिर से चेक करना, समझ गए। मोस्टली यहाँ पे कट जाता है, 3y को उधर करेंगे, 3y उधर गया, यहाँ माइनस का हो गया। तो यहाँ का क्या कर दो अपॉन में, यहाँ तक सही हो गया। इसको कहाँ रखना है, यहाँ पर, वहाँ पे रखा, 9 का इंटू किया 13, 117 होगा। यहाँ पे गड़बड़ी कर दिया, कहाँ देखा, नहीं समझे, समझ गए। अब कहाँ कहाँ अपने करेक्टर करना है, समझ गए होगे। यहाँ कितना रहेगा 27 और ये प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 47। अब यहाँ पे कितना होगा 47, यहाँ पर कितना होगा 47, यहाँ पर कितना होगा। अब कहोगे मुझे 47 का टेबल नहीं आता, तो आ जाएगा 7 3 जा 21, 4 3 जा 12, 120 प्लस 21 आ गया 141। तो कितना आ गया 3। नहीं आया, नहीं समझे। तो तुम चीज़ों को गलत हो रहा है तो कैसे उसको हम सही करेंगे, ये चेक कर सकते हैं। पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं समझ पाए, फटाक से चेक कर लो, फिर फटाफट कर लो। अब तुम बार बार करोगे, गलती वैसे ही करोगे तो हो जाएगी कहानी। चलो आगे चलते हैं और पूछो। ये y की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू है ना, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी। मैंने क्या बताया, किस में रखना चाहिए, इसको किस में रखना चाहिए, थर्ड में वाला की, इसमें रखोगे सबसे जल्दी होगा, समझ गए। थर्ड इक्वेशंस में रखो, बाकी फर्स्ट सेकंड किसी में भी रख सकते हैं। 3 3 जा 9, 9 माइनस होगा 13 से, तो 4/2, तो कितना आ गया 2। समझ गए, नहीं समझे, समझ गए। और पूछो सवाल, देखो 3.2 का और कोई पूछना है, जल्दी करो। 3.2 का कुछ और पूछना है, पूछो प्रियम, सब आता है तुम्हें। नहीं पूछना है। तीसरे का पहला, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर। थर्ड, एक नंबर मान लो x, एक नंबर मान लो y, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर दिया है कितना 26। 1 नंबर 3 टाइम अदर, एक नंबर दूसरे का कितना है 3 टाइम, बस हो गया। इसमें तुम्हें इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पहले से y इधर है, y की वैल्यू, x की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 में डायरेक्ट पुट कर देंगे। पुट x इक्वल टू 3y इन फर्स्ट, इसमें पुट करेंगे 3y माइनस y इक्वल टू कितना 26, 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू 13, 2 को अपॉन करो, y 13 आ गया, यहाँ रख दो। तो x इक्वल टू 3 इंटू 13, 39। अरे आया कि नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया बालक। और सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, मतलब सब बता दूं मैं। हाँ मैं समझ गया। सेकेंड वाला देखो, 2x प्लस 3y। इन सब में देखो किसी मेथड का नाम नहीं लिया है। पेपर में अगर आए तुम दूसरा मेथड भी लगा के सॉल्व कर सकते हो इसको। अभी एलिमिनेशन हमने पढ़ा नहीं, लेकिन जब पढ़ेंगे तो इजी हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन का कल टेस्ट है, केवल सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। हाँ नहीं, पढ़ाने के बाद क्या हुआ, हाँ सारे क्वेश्चन केवल सब्स्टिट्यूशन के रहेंगे, ठीक है। नहीं आ रहा है तो पूछ लो, आ रहा है, वेरी गुड। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। अब जिससे तुमसे पूछूंगा वाला, पहला नंबर तुम्हारा, दूसरा प्रियम का, ठीक है।
तो बताओ क्या करने, क्या कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें? हाँ, कौन सा इजी है? सेकंड वाला इजी लग रहा है तुम्हें? हाँ? अरे नंबर भी माइनस प्लस भी देखा करो, ये 24 है, ये फर्स्ट वाला इजी है। सेकंड से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। तो हम फर्स्ट वाला इजी है, तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समझ गए? अब वही इक्वेशन टिप देंगे, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करें, इसके बाद क्या करें? 2x और बाकी की वैल्यू को उधर साइड भेज देंगे। हाँ, 2x इक्वल टू क्या लिखें? 11 फिर माइनस में 3y। ये क्या बोल रहे हैं, तुम बताओ क्या लिखें? 11 माइनस 3y। हाँ, सही बोल रहा था वो, मतलब 11 माइनस 3y, ठीक है। तो अब x इक्वल टू कितना लिखें? उसको x लिखेंगे और फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे, आप में लिखेंगे। हाँ, अब क्या करें? ये थर्ड हो गया। अब इसके बाद क्या करना चाहिए अपने को? हाँ, पुट x इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2 इन किस में रखेंगे? हाँ, सेकेंड में। समझ गए? तो यहाँ क्या लिखें प्रियम बाबा? प्रियम बाबा बताएंगे, बताओ। आप लिखेंगे हाँ, 2 हाँ ब्रैकेट 11 हाँ पॉइंट 2 ब्रैकेट बंद 4y, ठीक है। समझ गए कि नहीं? सुनो, इसके बाद ये देखना है कि यहाँ नया नंबर कट रहा है कि नहीं। कट रहा है तो काट देते हैं, नहीं आया ठीक है, ये ब्रैकेट हटा देंगे और जो है वैसे ही लिख देंगे। ब्रैकेट हटा दो तो आया 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब बताओ अगली लाइन में क्या लिखूं बालक? बताओ इसके बाद लाइन कौन सी लिखूं? y वाली एक साइड ले सकते हो और नंबर वाली वो छोड़ो, तुम्हें जो यहाँ लिखना है वो बताओ, तुम्हें जो करना है वो करके बता दो। क्या लिखूं? क्या लिखूं? हाँ बताओ बताओ तो। हाँ हाँ बताएगा, प्रियम बताएगा। 11 को 24 के साइड ले जाएंगे। तुम बोलो ना पूरा, क्या लिखूं मैं? माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू हाँ समझे? अरे प्लस का 11 है, उस साइड जाएगा माइनस होगा। अरे नहीं आया, अब बताओ क्या लिखूं? बताओ, कुछ आता नहीं क्या तुम्हें? 7y इक्वल टू 24, चुप रहो सब लोग। माइनस 24, चुप रहना सब लोग। और माइनस 11, अब क्या लिखूं? हाँ हाँ 35, 7y इक्वल टू 35, सही है? ऐसे लिख दूँ? तुम्हें जो हाँ 7 को अपॉन में ले जाएंगे। क्या बढ़िया ही हो तुम, यही स्टेप गलत लिखवा दिया ये वाले। माइनस माइनस ऐड होगा, माइनस 7y माइनस प्लस ही गलत कर दोगे तो कैसे होगा? 35/7। अरे नहीं आया, y की वैल्यू 5i, y की जो वैल्यू 5i वो हम कहाँ रखेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 में। कहाँ रखेंगे? 3 में। हाँ 1 2 किसी में भी रख सकते हैं, ऐसे घबराना नहीं है, तुम किसी में भी रख दो। थर्ड इजी में रहता है, थर्ड वाला समझ गए? तो हम इसको थर्ड में पुट करेंगे। पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। अरे आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर x इक्वल टू लिखेंगे 11 माइनस
3 इंटू 5/2, 11 माइनस 15/2 माइनस 4/2 मतलब -2, x की वैल्यू -2 आ गई। अब तुम्हें अगर अपने ऊपर भरोसा नहीं है, जो हमेशा नहीं रहता, अभी मार दूंगा फट से, अगर अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि ये सही है कि गलत हमने निकाल दिया, समझ गए, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2। अब देखो ध्यान से, वहाँ बुक तो रहेगी नहीं अपने पास, तो हम इसको चेक करेंगे। x -2 आया है, यहाँ रख दो, तो 2 - 2, y कितना आया है 5, यहाँ रखो, 3 इंटू 5, 3 × 5 कितना हुआ, 2 दूना कितना हुआ -4, 15 - 4 आया 11, तो 11 आ गया, नहीं समझे। अब इसमें रख के देखो, जब -2 यहाँ रखोगे तो -4 हो जाएगा, 5 यहाँ रखोगे तो 20 हो जाएगा, तो 20 या -24 मतलब सही है। नहीं आया समझ में, ऐसे हम चेक कर सकते हैं। नहीं आया, लिखना है क्या तुम्हें, नहीं लिखना है ना। सुनो, अब जैसे तुम बहुत होशियार हो, अगर तुम बहुत होशियार हो तो ये सवाल ये सब बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तुम्हें देखते ही बहुत सारी चीज़ें इसमें पता चल जानी चाहिए क्या। जैसे देखो प्रियम बाबा, जब कभी इक्वेशंस अपने को दी रहे और कोई ऐसा नंबर रहे जो कॉमन रहे, तो उसे हटा दिया करो। मतलब 2 दूना 4 और ये, तो ये कट जाएगा, तो -12। ये क्या बन गया दूसरा इक्वेशन, -2y और -12। अब ये बहुत ईजी इक्वेशन बन गई बालक। अब इसको इधर ले जाना है, कहानी खत्म। x = कितना हो जाएगा, 2y - 12। समझ गए, ये डायरेक्ट यहाँ रख देना है, अपॉन वाला मिला भी नहीं तुम्हें, नहीं समझे क्या। डायरेक्ट जब यहाँ, अब ये 2 से लिया है हमने, इसे 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y - 12 और इधर +3 = 11। इसका अंदर दोनों में इंटू करो, 4y यहाँ हो गया कितना 24, और यहाँ कितना हुआ 3y = 11। ये दोनों एक साथ, दोनों प्लस के हैं, 7y, ये इस साइड जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा 35। y = आ गया 5, इसमें रख दो, किसमें, इसमें थर्ड वाले में। y = 5 रखो, 5 × 2 = 10, 10 - 12 -2 आया। x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। समझ गए कि नहीं। क्योंकि जब वहाँ आता है तो अपने के पास टाइम नहीं रहता। जैसे ऑब्जेक्टिव में यही सवाल आएगा, टाइम थोड़ी ना अपने पास, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, चेक करो वाले, समझ गए। हम लोग बहुत धीरे धीरे करेंगे, पेपर छूट जाएगा वाला। सुनो तो इधर देखो, अब इसमें पूछा है x y का वैल्यू निकालने के बाद m की वैल्यू बताओ कितनी होगी। बताओ y की वैल्यू कितनी आई, 5, यहाँ रख देंगे इसी वाले क्वेश्चन में, समझ गए, = m। x की वैल्यू कितनी आई है, -2 +3। अब बच्चों को इसको भी सॉल्व करने नहीं आता, 9th पास ही नहीं करना चाहिए बच्चों को अगर ऐसे सवाल नहीं सॉल्व करने आते हैं, कि नहीं प्रियम। बताओ कैसे होगा, m1 की जगह वो m पुट कर दें, क्या बोल रहे हो, बोलना क्या चाहते हो। पीछे आंसर देख लिया क्या तुमने, m की जगह -1 आया है। देखो क्या होगा, क्या होगा बताओ, कैसे करें, इसे सॉल्व करना है, कैसे करें, कैसे करें बालक बताओ। 5 = बोलो, गलत सही कुछ बोलो, मारूंगा नहीं, चिंता मत करो। -2m + 3, और बताओ 3 उधर जाए, मतलब इधर आएगा, लेफ्ट साइड है, इधर आ जाएगा 3। क्या लिखें, तुम्हें बोलना है क्या, हाँ हाँ यही बोलेगा, आप चुप रहे हो सब, अब ये मार खाएगा। हाँ 5 - 3 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 -2y। हाँ बोलो, 2 -2/m, ये हो गया। अब बताओ,
ये वाले 2 को, इस वाले 2 को अपॉन में ले जाएंगे, इस वाले 2 को अपॉन में ले जाओगे, 2 अपॉन -2 -1। कभी ऐसे सवाल आ जा रहे हैं, तुम्हें m की वैल्यू जैसे पूछ दिया, क्या पूछ दिया, m की वैल्यू, तो तुम्हें इतनी पंचायत अगर करने आ रहा है तो ठीक है, जैसे ये यहाँ तक पहुँच गए, तो तुम्हें m के साथ जो है उसको पकड़े रहना है, बाकी सबको इधर कर देना है। 3 को जैसे इधर करा तो 5 - 3 = m × -2, तो यहाँ आएगा 2 = m × -2, तो इसी -2 को अपॉन में कर दिया ना। दूसरा तरीका ये है, कभी तुमसे जैसे यहाँ m की वैल्यू पूछ रहा है, तुम सोच रहे हो मैं पुट करके मुझे कुछ करने का सहूर है नहीं, आता नहीं है, तुम कुछ मत करो, x को यहीं रहने दो, बाकी सबको इधर करो, 3 को इधर करो, तो mx = y - 3, फिर m को इस साइड कर दो, x = कितना हो जाएगा, y, m को क्यों करो, m तो लाना है ना, m यहीं रहने दो, x को इधर कर दो, कितना हो जाएगा। अब वैल्यू रख दो, y की जगह 5 - 2 2 - 2, नहीं आया, समझ गए। अगर नंबर में तुम्हें कन्फ्यूजन है तो और पूछो। ये रिवीजन नहीं करा रहा हूँ, एक तरह से पढ़ा रहा हूँ बालक तुम्हें, समझ गए। नहीं, पढ़ने के बाद टेस्ट होगा, पढ़ने के बाद दे देना। चलो बोलो और पूछ लो, सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए, क्वेश्चन मैं अपने मन से दूंगा, बुक में से मैच नहीं होगा, RDOD कहीं से मैच नहीं होगा, नंबर चेंज कर दूंगा, और क्या, कॉन्सेप्ट केवल पढ़ कर आओ बस कि ऐसे ऐसे करना है, नहीं समझे, समझे कि नहीं। फिर RD खोल के बैठ गए, तुम्हें NCERT आ गया, चलो 5वां बताओ, इसका 3rd का 5वां बताओ। कुछ भी मतलब ऐसे वो हो गए, एकदम निर्लज हो गए हैं हम। हाँ, अपने को NCERT का सवाल देखते ही अगर समझ में आ जा रहा है तब समझो कि तुम दूसरी बुक खोलने लायक हो गए हो, नहीं समझ पाए तब दूसरी बुक अगर करोगे तो अपने आप सारे सवाल बनने लगेंगे बालक, ठीक है। अब NCERT बन नहीं रही है, तुम दूसरे बुक के चक्कर में पड़े हो, तो तुमसे कुछ नहीं बनेगा। बोलो और कौन सा बता दूँ, बताओ जल्दी बताओ। कुछ नहीं पूछना है तुम लोगों को, पूछो बालक, पढ़ो और पूछो। 5th वाला देखो, 3rd का 5th, अ फ्रैक्शन बिकम, फ्रैक्शन तो जानते हैं ना, P/Q अपॉन वाले हैं, बिकम मतलब हो जाता है, ठीक है। इफ़ टू एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो पहले अपने को मानना पड़ेगा लेट क्या, न्यूमरेटर इक्वल टू x रुपया मान लें, न प्रियम, क्या मान लें, x रुपया। अरे रुपया कैसे मान लेंगे, न्यूमरेटर है, रुपया मानेंगे, पैसा है क्या, कुछ भी मैं बोलूँगा, कुछ भी बोलोगे तुम लोग। हाँ, देखो रुपया कैसे मान सकते हैं, अरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं जानते, हाँ रुपया मान लेंगे, साल मान लेंगे, तो फिर डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर कितना है मान लेते हैं y, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, ओरिजिनल लिख देते हैं, ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, अरे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा। अरे आया कि नहीं आया, नहीं आया हो तो बता दो, नहीं भूख मारूंगा मैं, हाँ घड़ियों देखा मुँह में घुसा दूंगा कपिया में, देखो आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब क्या करेंगे, करा एक फ्रैक्शन बिकम 9/11, अगर 2 इसमें और इसमें 2 जोड़ देते हैं तो 9/11 आ जा रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस 1 में न्यूमरेटर में 2 जोड़ दो और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ दो, तो जो फ्रैक्शन हो जाता है
वो हो जाता है 9/11। देखो इनका तो सूझना ही नहीं है कुछ भी, सोच रहे हैं ऐसे ही लिख कर आएगा, ये वर्ड लिख कर आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। पढ़ लो सही से। आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया? आ गए तो इसके आगे फिर सॉल्व कराऊंगा, तुम्हें सब आता है अब। इसके आगे इसको सॉल्व कैसे करें बताओ? रिवीजन चल रहा है, एकदम गधे हो गए हम। हाँ, ये सब बताया हूँ मैं, वीडियो देखोगे तो उसमें मिलेगा, सब बताया हूँ मैं। बोलो। हाँ, एलसीएम ले लेंगे। हाँ बताओ क्या है, एलसीएम ले लेंगे, बता दो मुँह खोल के आज, बता दो। हाँ, 2 1 जा 2 का 11 का एलसीएम। क्या बोलना चाहते हो, मतलब क्या बोल रहे हो? इसके आगे बस बताओ सॉल्व कैसे करें, बताओ वाला किसके आगे सॉल्व कैसे करें? कुछ नहीं आ रहा है तुम लोग, केवल बस इधर उधर, पूरा ध्यान इधर। अगर नीचे ऊपर गया वैसे सिनेमा में उठा दूंगा मैं, समझ गए? बताओ वाला। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, समझ गए? 11 का यहाँ और इसका यहाँ। नहीं आया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है कि नहीं आता है? आता है ना। 11 का इस पूरे में होगा, 2 में नहीं होगा केवल। क्या हो जाएगा यहाँ पर? अगर चलो 11 का इसमें हुआ पूरे में, कितना लिखूँ प्रियम बाबा? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। 11 हाँ x प्लस, हाँ x प्लस 22। चुप रहो सब लोग। और इधर बराबर करके क्या लिखूं? इसका यहाँ इंटू होगा। बताओ क्या लिखूं? 9y प्लस 18। इसलिए मैं कह रहा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है कि नहीं आता है, तो सब कह रहे हैं आता है। और आता है, कैसे आ रहा है ये? क्या है वाला? 11 भी आएगा? हाँ तो बोलेगा कौन? हाँ, इस 11 का दोनों इंटू होगा। नहीं आया? देखो ऐसे 11 ऐसे लिखा करो, अगर बच्चों जैसे नहीं समझ में आ रहा है तो 9 और यहाँ लिखा करो y प्लस 2। 11 का दोनों में इंटू होगा, 9 का दोनों में इंटू होगा, तो यहाँ 11 हो जाएगा। नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया ना? अब एक्स वाई के एक तरफ कर दो, नंबर वाले के एक तरफ कर दो। या तुम्हें अगर सब्स्टिट्यूशन से करना है तो तुम यहीं से किसी एक को इस साइड उस साइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब नहीं समझे मैं क्या बोला? अरे 22 को उधर कर दो, 11 अपॉन में कर दो, ख़त्म। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, 11x = 9y प्लस 18 माइनस 22 अपॉन, अगर ये 11 जाएगा तो अपॉन 11 में आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं? ये माइनस कर दो तो कितना आया? अभी प्रियम पूछने वाला हूँ मैं, ये कितना आया? 4। समझ गए भाई? 11। ये थर्ड आया कि नहीं आया? तुम चाहते ये फर्स्ट ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने कुछ करा ही नहीं है। ये फर्स्ट मान लो, फर्स्ट। अब हम दूसरे केस से कर देते हैं, समझ गए? केस 2। केस 2 में देखो क्या कहा है। अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा आप केस 2 में क्या लिखूं। देखो 3 एडेड बोथ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बिकम द 5/6। आया? हाँ, क्या लिखूं? बता दो मुँह खोल के, बताओ क्या लिखूं? बोलो। 3 का इंटू कर दें? हाँ, तुमने ऊपर वाला पढ़ा ही नहीं था। क्या लिखना है? हाँ, क्या लिखना है वाला? वो तो कहा है दोनों में 3 3 जोड़ दो, इंटू करने के लिए कहाँ कहा है? न हिंदी आ रही है न इंग्लिश आ रही है। हाँ, 5/6। इतना इजी से बताता हूँ मैं, कैसे तुम लोग सीखोगे? हाँ, 6 का यहाँ इंटू, इसका यहाँ इंटू, समझ गए? बताओ क्या लिखूँगा अगला क्वेश्चन? बताओ वाला। हाँ, बस खत्म हो गया। हाँ, और हाँ, क्या लिखूँ प्रियम? हाँ, उसका मुंह देख रहे थे। हाँ, वाईफाई, वाह वाह, 5y 5 3 जा 15। आया कि नहीं आया?
वैसे हम 1 2 बनाते फिर वहाँ रखते, तो मैंने पहले से ही इसको अलग कर लिया क्योंकि मुझे सब्स्टिट्यूशन से करना था। नहीं तो मैं क्या करता जानते हो, इसको इधर करता, इसको इधर करता, फिर इक्वेशन नंबर 1 बनाता, फिर वैसे 2 बनाता। समझ गए? अब मैं डायरेक्ट ये वाली चीज़ यहाँ रख दूँगा। ठीक है, अब 18 को उधर ले जाओ, y को इधर ले जाओ, 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18। ठीक है, समझ गए? y को इस साइड ले जाए, नंबर को इस साइड ले। अब x की जगह क्या रखेंगे बताओ, x की जगह क्या रखेंगे? वो 9y बाई 11। अगर गलत आया फिर हम तब समझ लेना था। 15 से 18 जाएगा, कितना आएगा बताओ? इसके बाद क्या करना चाहिए, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। ओ हाँ, इलेवन का यहाँ करेंगे 55y बराबर -3 लिख देंगे ना। हाँ हाँ, अपॉन में 11 रहेगा तो 11 का यहाँ इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 33। 24 को उस साइड करो और इन दोनों को माइनस करो। 54 माइनस 55 कितना आएगा, आज बता दो। 54 माइनस 55 कितना आएगा? 54 माइनस 55 कितना आएगा? -1 कितना आएगा? माइनस का y। 24 उस साइड जाएगा प्लस, तो -33 प्लस 24, तो -33 प्लस 24 माइनस का 11, माइनस माइनस ख़त्म, तो y इक्वल टू क्या आया 11। अरे आया कि नहीं आया? y की वैल्यू 11 आ गई, यहाँ रख देंगे। x की वैल्यू तो अपॉन में आ रही, लेकिन x ही नहीं आएगा। हाँ वही तो, x की वैल्यू अपॉन में आने लगी थी। यहाँ कितना आया? इसको माइनस करो, कितना आएगा 9। कितना आएगा? y माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई 9। देखो यहाँ 11 मैं रख रहा था ना, क्या हुआ माइनस माइनस कट जाएगा। 11 यहाँ रख रहा था जब मैंने, तो 11 से कट नहीं रहा था बालक, तो फ्रैक्शन में आ रहा था। समझ गए कि नहीं? और वो नंबर कहा था, इसलिए मैं समझ गलत हो रहा है। 9 अब यहाँ रखोगे, यहाँ 9 रखने पर न पक्का वो किससे कटेगा 11 से। किससे कटेगा 11 से। तुम बेंच हिला रहे हो? हाँ हिला रहा था ना, चाहिए लग रहा है तुम्हें। हाँ देखो अब क्या करें, y की वैल्यू रख देंगे हम, कितना 9। अब पक्का कटेगा, अगर नहीं कटेगा गया प्रियम तब। समझ गए? 9 9 जा 99। हाँ बताओ ऊपर कितना लिखूं, न्यूमरेटर में कितना लिखूं? इसे सॉल्व करने के बाद कितना आएगा प्रियम बाबा? इसे सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? हाँ 77। कितना आएगा 81 माइनस 4। देखा 7 आ गया ना। अगर कभी ऐसा अपॉन में आता ये, तो हम देखते ही समझ जाते हैं गलत हो रहा है। नहीं आया? नहीं समझे? जैसे यहाँ जो 11 आया था अपना, अगर मैं 11 यहाँ रखता, समझ गए, तो 11 9 जा 99। वो मैं स्टार्टिंग में देख लिया था कि नहीं कट रहा। 99 माइनस 4 95/11 आ जाता, कटता नहीं, फिर गलत हो जाता। तो तुम्हें अगर गलत हो रहा है तो वो भी पहचान होनी चाहिए। समझ गए कि नहीं? खेलने आए हो यहाँ पर। देखो x 7 हो गया, y कितना हो गया 9। तो क्या पूछा गया यहाँ पर? फ्रैक्शन। तो कितना हो गया, x आया 7 और y कितना आया? तो 7/9 आंसर है। क्या है? नहीं आया। नहीं समझे? नहीं समझे? टाइम हो गया क्या? अरे अभी तो है टाइम। और पूछो, पूछ लो मुँह खोल के। प्रियम बाबा पेजवा पलटोगे, उधर भी एक सवाल हुआ है, 3rd का 6th।
कहीं सोल्यूशन नेट पे देख के नहीं करना है सबको, मैं बता रहा हूँ, सब फेल हो जाएगा मैं सवाल दूंगा तो। कॉन्सेप्ट समझो, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि एनसीईआरटी सोल्यूशन देख के आए हैं हम, वो तो सब टीचर अलग अलग बताएंगे, समझे। कह रहा है 5 ईयर हेंस, हेंस मतलब क्या होता है हिंदी में? कि अभी 5 years पहले बाद। देखो 5 साल बाद, समझ गए कि नहीं, बाद की बात है। अब कह रहा है द एज ऑफ जैकब और विल बी 3 टाइम दैट इज सन 5 ईयर अगो। अगो का मतलब पहले, समझ गए कि नहीं। जैकब्स एज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। कुछ आया तो है नहीं तुम्हें? नहीं आया तो क्या करेंगे? स्टार्ट कहाँ करेंगे? लिखेंगे क्या? माना। क्या लिखेंगे? माना क्या? हाँ, प्रेजेंट एज ऑफ कौन है? इनको नाम ही नहीं मिला था, समझ गए कि नहीं। एक्स हो गया। अरे पगलू लोग, साल कौन लिखेगा? क्या? एक्स ईयर ये लिखना जरूरी है, नहीं समझे? तो हम लोग लिख देंगे क्या? प्रेजेंट एज क्या माना हमने? एक्स ही, और मान लिया प्रेजेंट एज ऑफ, हाँ, जैकब सन कितना? वाई ईयर। अरे आया कि नहीं आया? हाँ, नहीं समझे? अब क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस? केस 1, केस 1 में क्या है? 5 साल बाद, 5 साल बाद जैकब एज कितना हो जाएगा? एज कितना हो जाएगा? 3x। अरे मुँह मार दूंगा अभी। अभी तुम 10 साल के हो, 5 साल बाद कितने हो जाओगे? 50 साल के। अब तुम रित कर रहे हो, 5 का इंटू कर दिया। हाँ, 5x मतलब 50 साल का हो जाएगा। अभी 10 साल के हो तो 5 साल में 50 साल के हो जाओगे। कितने हो गए? अभी तुम 10 साल के हो, 5 साल बाद कितने हो गए? 15। अनपढ़ है ये, दुकान पे बैठना चाहिए इनको। हाँ कितने? 15 ने तुम इंटू कर दे रहे हो, 5 टाइम थोड़ी ना है। 5 साल बाद नहीं आया तो जैकब एक कितना हो जाएगा? x + 5। नहीं समझे क्या? समझ गए? नहीं आया। और जैकब, हाँ, सन एज कितना हो जाएगा? y + 5। अब इसने कहा है कि जो बाप है वो बेटे का कितना है? 3 टाइम। बेटे का 3 टाइम है। देखो अगर इधर बाप इधर बेटा लिखें, समझ गए? ये अगर 3 टाइम है तो जो अनपढ़ गंवार होते हैं 3 कर देते हैं, बाप 9 गुना हो गया। कितना हो गया? तो बराबर, अगर बाप को बेटे के बराबर करना है तो ये 3 गुना है तो 3 का इंटू किस में होगा? बेटे में। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? समझ गए? वाई में क्या कर रहे हो? मैं जरूर थोड़ी नहीं यहाँ वाई लेते तो नहीं समझे? अगर मैं वाई उसकी जगह ले लेता तो क्या करते थे? कॉन्सेप्ट को समझो। समझ गए? नहीं समझे? तो सन और फादर आ जाए, मतलब सन और फादर आ जाए तो जो भी करामात होगा वो सन में होगा। किस में होगा? सन में। तो हम लिखेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करो, x + 5 = 3, y + आया कि नहीं आया? 3 का यहाँ अंदर इंटू करो, कितना हो जाएगा? x + 5 = 3y + 15। 3y को इस साइड करो, कितना आ जाएगा? x - 3y = 10। कितना आ गया? समझ गए? समझ गए? क्या हुआ? आ गया ना समझ में?
बस इधर उधर करके हमने सॉल्व कर दिया। अब केस 2 क्या क्या कर रहा है? 3 कितने साल पहले की बात है? कितने साल? 5 ईयर अगो अगर है तो जैकब जो है उसकी एज 7 टाइम है उसके सन से। अगर 7 टाइम है 7 साल पहले, आज तुम 10 साल के हो, 7 साल पहले कितने का रहे होगे? 3 साल का। माइनस करोगे, नहीं आया तो x माइनस 7 y माइनस 7, ये 7 टाइम, ये 7 टाइम है। ये कितना है? 5 साल पहले है ना, 5 साल पहले। ये 7 टाइम है, 7 का इंटू किस में होगा? सन में। नहीं समझे? अरे समझ, डंडे मत छुआ करो तुम। क्या हो रहा था तुम्हें? देखो 7 का यहाँ इंटू कर देंगे, 7 का यहाँ इंटू करो, 7y माइनस 30। अरे आया कि नहीं आया? y को इस साइड कर लो, या तुम्हें अगर सब्स्टिट्यूशन से करना है, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, वहाँ रख दो, खत्म। अरे समझे कि नहीं? यहाँ से 5 को उधर कर दो, 7y माइनस 35 माइनस प्लस 5 तो कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 7y माइनस 30, इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड को फर्स्ट में पुट कर दो। जब इसको यहाँ पुट करोगे प्रियम बाबा, 7y माइनस 30 यहाँ रख देंगे, 7y माइनस 30 माइनस 3y इक्वल टू 10। ये 7y से 3y माइनस हो जाएगा, कितना होगा? 4y। 30 इस साइड जाएगा तो आया कितना? 30 प्लस 10 तो ये हो जाएगा 40। तो y इक्वल टू 40, तो y इक्वल टू 40/4। 10 साल। बच्चा 10 साल का है, बेटा 10 साल का है। बेटा कितने साल का है? 10 साल का। तो बाप कितने साल का है? बताओ जैकब कितने साल का है? अब तुम सोचोगे मुझे क्या पता। सेकंड या फर्स्ट किसी में रख के x की वैल्यू निकाल लो। सेकंड इजी है, सेकंड में रखो, यहाँ 10 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 10 इंटू 7 70। तो बाप कितने साल का हो गया? हाँ कितने साल का हो गया? 14। हाँ 14। देखें ये दोनों माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 40 साल का जैकब है। नहीं समझ पाए? अरे समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए? बढ़िया। नहीं मजे करो, क्या करेंगे? चलो।